हेलो स्टूडेंट, रिसेंटली आरबीआई ने पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को कॉन्स्टिट्यूट किया है अंडर द पेमेंट सेटलमेंट एक्ट ऑफ 2007। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड के बारे में। पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड में टोटल 6 मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स फ्रॉम द आरबीआई एंड 3 मेंबर्स फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इन द मेंबर ऑफ द आरबीआई, गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल बी द एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड, डिप्टी गवर्नर विल बी द एक्स ऑफिशियल मेंबर एंड द थर्ड मेंबर विल बी अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ द आरबीआई एज अ एक्स ऑफिशियल मेंबर। The other 3 members will be appointed by the government of India, that will be the expert in payment settlement, that will be expert in IT, law and the cyber security. जो board होगा, it will meet at least twice in an year and the minimum quorum of 3 members are required. In the case of the voting, the majority vote का decision लिया जाएगा, but in the case of the tie, the RBI governor will having a casting vote. And RBI legal advisor will also be present in the meeting, and all RBI can also invite the other experts in the meeting at any time. There will be the no reappointment of the government members. That will be appointed only for the 4 years. There will be the disqualification of the members as well if there is any cases. There is a case in the insolvency and there is any corruption cases or the any other kind of the cases on the members. तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी ने एमपीसी में 2017 में क्वेश्चन पूछा था, जबकि वो बोर्ड बना था मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इस तरीके के वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। एंड वी आर कमिंग अप विद अवर प्रीलिम्स इंटेंसिव प्रोग्राम जो स्टार्ट हो रहा है 10 नवंबर से। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।